रिया दादी के साथ बाजार गई। रंग बिरंगी गलियों से गुजरते हुए उसने पूछा, दादी, होली इतनी खास क्यों है? क्या यह सिर्फ रंगों की वजह से है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह अच्छाई की जीत का पर्व है। इसके पीछे एक छोटे बच्चे की विजय की रोमांचक कथा है। चलो सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक हिरण्यकशिपु नाम का राजा रहता था, जिसका राज्य असुर लोक में था। वह क्रूर, लालची और जालिम था। उसकी इच्छा थी कि सब लोग उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करें। उस क्रोधी राजा का एक बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह शांत, दयालु और सदाचारी स्वभाव का था। उसके भीतर एक उज्जवल रोशनी थी। एक दिन गांव में घूमते हुए प्रहलाद ने एक औरत को रोते देखा। उसने पूछा, अम्मा, क्या हुआ? औरत बोली, मेरी बिल्ली के बच्चे कुएं में गिर गए हैं। मैं विष्णु जी से प्रार्थना कर रही हूँ। तभी अचानक म्याऊं की आवाज गूंजी और विष्णु जी की कृपा से बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। उस दिन के बाद प्रहलाद को विष्णु जी पर पूरा भरोसा हो गया। रोज सुबह वह विष्णु जी की पूजा करता। एक दिन राजा ने यह दृश्य देखा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। राजा ने गुस्से से कहा, तुम दूसरे की पूजा क्यों करते हो? तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसने आदेश दिया, इसे पहाड़ से फेंक दो। सिपाही प्रहलाद को ले गए और पहाड़ की चोटी से नीचे खाई में धकेल दिया। प्रहलाद हवा में गिरने लगा। उसने विष्णु जी को याद किया। तभी सूरज की किरणों के बीच से एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, मानो कोई दिव्य शक्ति हो। उसने प्रहलाद को प्यार से अपनी हथेली में लेकर सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। प्रहलाद ने विनम्रता से धन्यवाद किया और वह निरापद महल लौट आया। राजा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। यह देखकर उसका गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया। उसने सोचा, अब इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। राजा ने क्रोध में हुक्म दिया, इसे जंगली हाथियों के बीच फेंक दो। सिपाही तुरंत प्रहलाद को मैदान की ओर ले गए, जहां 4 विशालकाय हाथियों की गर्जना गूंज रही थी। राजा के इशारे पर गुस्सैल हाथी पूरी ताकत से प्रहलाद की ओर दौड़े। जब हाथी उसके पास पहुँचे, तो उनका गुस्सा अचानक शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को प्यार से छुआ और अपनी पीठ पर बिठा लिया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। इतना सब होने के बाद राजा बेहद व्याकुल था। तभी घने अंधेरे से उसकी बहन होलिका प्रकट हुई। होलिका के पास एक जादुई चुनरी थी, जो आग में कभी नहीं जलती थी। होलिका ने राजा से कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक भयानक उपाय है। अगली सुबह होलिका ने प्रचंड अग्नि जलाई। लपटें आकाश तक उठीं। उसने जादुई चुनरी ओढ़ी और निर्भीकता से आग में बैठ गई। चुनरी रहते हुए आग ने उसे कुछ नहीं किया। वह लपटों में जोर से हंसने लगी। राजा ने प्रहलाद का अंत निश्चित समझ आग में कूदने का आदेश दिया। जैसे ही प्रहलाद ने आग में कदम रखा, चमत्कार हो गया। अचानक दिव्य हवा चली। होलिका की जादुई चुनरी उसके कंधों से छूटकर हवा में तैरती हुई सीधे प्रहलाद के पास पहुंची और उसके कंधों पर आकर कसकर लिपट गई। चुनरी से वंचित होलिका आग में रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और राजा आग की ओर दौड़ा, अपनी बहन को बचाने के लिए। प्रहलाद के चेहरे पर मुस्कान और आभार झलक रहा था। होलिका का धुआं हवा में बिखर गया और राजा भय व पश्चाताप से भर उठा। राज दरबार के लोग हाथ जोड़कर प्रसन्न हुए
उन्हें समझ आ गया कि यह दैविक शक्ति का असर है। सत्य की शक्ति से बुराई का अंत हुआ और अच्छाई विजयी हुई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, दादी ने समझाया, होली से पहले होलिका दहन करते हैं। इस अग्नि में अपने अंदर की बुराई को जला देना बहुत जरूरी है, ताकि मन शुद्ध हो और जीवन में प्रकाश बना रहे। तो याद रखना दोस्तों, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यही होली का संदेश है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।